2025 नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले इस पौधे की जड़ को अपने घर ले आना दोस्तों। इस पौधे की जड़ सोना है। सोना हीरे से भी ज्यादा कीमत का यह पौधा आपको कहीं मिल जाए तो देखते ही घर ले आना। नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि से पहले ही अगर आप इस दिव्य चमत्कारी पौधे की जड़ को घर लाते हैं और सिद्ध करके अपने घर में इसका प्रयोग नवरात्रि में करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी गरीबी दूर होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कंगाली आपके घर में पैर पसार कर बैठी हुई है और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एक के बाद एक हार का सामना आपको करना पड़ता है और ऐसा लगता है कि किसी ने आपके घर में जादू टोना किया है, तंत्र मंत्र किया है। तो यह सभी पर भारी पड़ने वाले दिव्या पौधे की जड़ को जरूर से नवरात्रि से पहले घर ले आना। अगर किसी कारण से आप चूक जाते हैं तो नवरात्रि में भी आप इस पौधे की जड़ को घर लाकर सिद्ध कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं बल्कि आपके जीवन को चमकाने के लिए खास है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर से दिखेगा। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं। तो यकीन मानिए दोस्तों, यह तो आप करने के बाद खुद विश्वास करने लग जाएंगे कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य है। इस पौधे की जड़ में आपको माता लक्ष्मी का वास प्राप्त होता है, जो आपके घर में धान की देवी मां लक्ष्मी को खींचने का काम करता है। तो आज चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से इस जानकारी को लेना बिल्कुल मत भूलिए। यह जानकारी आपके जीवन को चमकाने की ताकत रखती है। यह जानकारी आपको फ्री में कहीं से प्राप्त नहीं होगी। हम गुरुओं की आज्ञा से आपको यह जानकारी बताने जा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, पहले तो वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिए ताकि अन्य लोगों का भला हो सके और बच्चे इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर सके। हमारा उद्देश्य आप सभी का कल्याण हो, हम ऐसी कामना करते हैं। इसीलिए आपको शास्त्र और ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर इन दिव्य जानकारी को बताते हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। आपका एक सब्सक्राइब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि आपको ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त होती रहे और आपकी जिंदगी की समस्याएं दूर हो जाएं। अब नवरात्रि आने में बस कुछ ही दिन रह गए हैं और कुछ ही दिनों में नवरात्रि आ जाएंगे और माता रानी के आगमन की तैयारी में लोग जोर जोर से जुड़ चुके हैं, क्योंकि होली समाप्त होने के बाद सीधे नवरात्रि आते हैं और माता की कृपा पाने के लिए लोग तरह तरह के पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं। आज की वीडियो में हम आपसे कोई पूजा पाठ करवाने या अनुष्ठान करवाने की बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि आपसे बहुत ही साधारण सी चीज लाने को कह रहे हैं। तो आपकी किस्मत को चमक देगी, जो आपकी बिना पूजा पाठ किया ही भाग्य को बदल देगी। बस आपको ध्यान से वीडियो देखना है। 30 अप्रैल रविवार से चैत्रीय नवरात्रि प्रारंभ होने वाले हैं साल 2025 के। ये नवरात्रि 9 के पूरे 9 नहीं बल्कि 8 दिन रहने वाले हैं और इस बार माता की सवारी हाथी की रहने वाली है, जो आप लोगों के लिए शुभ संकेत है दोस्तों। सभी दर्शकों को नवरात्रि का बेसरी से इंतजार है। नवरात्रि एक ऐसा महान पर्व होता है जिस पर हम सब लोग मैया जी की खूब पूजन पाठ करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान करते हैं। और दोस्तों, माता का जो हृदय होता है फूल की भांति होता है। देखिए, अगर हम देखें तो देवताओं की तुलना में माता रानी जल्दी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि दोस्तों, मां की ममता के आगे सारी दुनिया झुक जाती है। मां की जो ममता है बहुत ही कोमलमय है, ममतामयी है, वो जल्दी पुकार को सुनते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मां को प्रसन्न करने का उपाय बता रहा हूं। नवरात्रि में किस प्रकार हम अपने जो खराब समय है, खराब जो परिस्थिति चल रही है, जो हमारे अभी समय बिल्कुल ही हमारे अनुकूल नहीं, उसे हम किस प्रकार हम अपने अनुकूल कर सके, इस वीडियो में बताए। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों, आपको अनेक प्रकार के नवरात्रि संबंधी अच्छे से अच्छे जानकारी सीखने को मिलेंगे। सो वीडियो को ध्यान से देखिए। हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यता है। मान्यता को महत्व दिया गए हैं कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि काफी शुभ माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चरी परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात कि पेड़ पौधे को न सिर्फ फलों की पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। यह कई प्रकार की बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधा का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा है, पीपल का पौधा है,
या इसका बहुत ही ज्यादा अध्यात्म महत्व होता है। अगर आपने देखा होगा, हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं? हमें पीपल की पूजा नहीं करना चाहिए। वट सावित्र जो व्रत रखते हैं, माता बहनें, वो पीपल की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि पेड़ पौधे में कुछ ऐसे अलौकिक चमत्कारिक शक्तियां होती हैं जिसके दम पर कुछ समय में, यानी कि कम समय में, आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में ताबीज में भर करके पहन लेना। इस पौधे की जड़ बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे, इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, जो नवरात्रि का समय होता है, मानव दुर्गा का कृपा प्राप्त करने का, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना गया है। जो व्यक्ति रिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ एवं लाभ की प्राप्त करना चाहते हैं, धन धान्य की कामना हो, धन्य धान से समृद्ध होना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, कीर्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपको मानस सम्मान की प्राप्ति हो, तो सही वीडियो में आए हैं। आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में धारण किए जाने वाले 5 जड़ के बारे में बताऊंगा। 5 जड़ में से कोई एक जड़ अवश्य धारण करना। जितने भी लाभ इस वीडियो में बताए हूं, वो सारे लाभ मिलेंगे। पेड़ पौधे में बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती हैं, आप माने या ना माने। हमने जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे साध बीमारी को भी ठीक कराए, और बहुत सारे पेड़ पौधा का प्रयोग करके कई लोगों के समस्या को, जटिल से जटिल समस्या को हमने चुटकियों में समाप्त करवाए हैं। तो जो पेड़ पौधा होता है, कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए, चाहे अध्यात्म दृष्टि से ले लीजिए, हमें फायदा पहुंचाने का काम ही करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको नवरात्रि के 9 दिन इस पेड़ पौधे की जड़ को ले आना है। अगर नवरात्रि के छठे दिन इस वीडियो को देख रहे हैं, तो नवरात्रि के छठे दिन भी इस पेड़ पौधे की जड़ ला करके आप जो है अपने घर में पूजन करके धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर नवरात्रि के 9 दिन आप इनकी पूजा करके जड़ को धारण करते हैं, तो फिर अति उत्तम है। आपको वह सारे चीज प्राप्त होंगे जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं। महंगे रत्न पहनने के बजाय पेड़ पौधों की जड़ को धारण करते हैं, तो उससे अच्छा आपको परिणाम मिलेंगे, रिजल्ट मिलेंगे। कहीं ना कहीं रत्नों में मिलावट होती है, कहीं ना कहीं रत्नों में त्रुटि होती है। लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे से आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाएंगे इसके जड़ से, क्योंकि स्वयं आप इसे जो है अपने हाथों से खन करके लाएंगे और इसे आप धारण करेंगे। तो मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में लाए जाने वाले पेड़ पौधे के जड़ के बारे में बता रहा हूं, जिसे आप जो है ला करके धारण कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधे की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना होता है? इसे देवी प्रतिमा की तरह 9 दिन तक पूजा करना होता है। जैसे माता नवदुर्गा की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार इन पेड़ पौधे की जड़ को लाकर के 9 दिन तक आपको पूजा करना होता है। और 10वें दिन जो विजयदशमी होती है, उस दिन चांदी की ताबीज में भर करके पहनना होता है। अगर आपके सामर्थ्य नहीं है कि चांदी की ताबीज जो है आप ले सके, तो आप जो है बिना चांदी की ताबीज के भी पहन सकते हैं। जो तांबे के ताबीज आते हैं, उसमें आप जो धारण करके जो है डाल करके धारण कर सकते हैं। इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सी चीज को हमें नवरात्रि के समय में, कौन सी जड़ को ला करके धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए। 5 जड़ के बारे में बता रहा हूं। जानकारी बताने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, वीडियो में बताएंगे, जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल दिव्य जानते हैं नवरात्रि में लाने वाली दिव्य चमत्कारी पौधे की जड़ के बारे में। तो सर्वप्रथम तो आपको चमेली की जड़ लाना चाहिए। चमेली की जड़ की बेनिफिट बताना चाहूंगा, फायदा बताना चाहूंगा। चमेली की जड़ में देवी शक्तियां समाहित रहती हैं। आपने देखा होगा, चमेली की जो तेल है हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की देवी शक्तियां रहती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति चमेली जो जड़ होते हैं, इसे अवश्य लाना चाहिए। चमेली की जो जड़ है, इसे नवरात्रि के पहले ले आना है, फिर नवरात्रि के टाइम में भी ला सकते हैं। और इसके 9 दिन आपको पूजा करना है। 9 दिन नहीं कर पाते तो कम से कम 1 दिन पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी की ताबीज में धारण करना होता है।
आपको दशहरे एक दिन इसे चांदी की ताबीज में धारण करना होता है तो इसे देवी शक्ति की प्राप्ति होता है, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होता है। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसते हैं, आप हमेशा निरोग रहते हैं। दूसरे क्रम में आते हैं लटजीरा नामक का पौधा, हमारे वीडियो में देख लीजिए। इस प्रकार से होता है लटजीरा। कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं, कई लोग इसे अपामार्गा बोलते हैं। अभी अपमार्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके जो बीज होती है उल्टी तरफ होती है, सीधी नहीं रहती। आपने अधिकतर जितने भी बीज देखे होंगे फल का, वो सीधी तरफ होती है, लेकिन ये उल्टी होती है, इसलिए इसे अपमार्ग कहते हैं। अर्थात ये दुनिया से उल्टा चलते हैं। अपमार्ग का संत महात्मा लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। अपमार्ग जो होते हैं, इसके बीज का खीर बनाकर के खाने से 30 दिनों तक बिल्कुल ही पेशाब पानी, यहां तक कि जो शौच क्रिया होती है वह बंद हो जाती है। तो साधना करने वाले जो संत महात्मा रहते हैं हिमालय में, अधिकतर हमने देखे हैं ऐसे लोग अपमार्ग के की बीज का खीर बना करके खाते हैं, लंबे समय फिर साधना करते हैं। इन्हें जो भूख है, प्यास है या फिर एक प्रकार के शौच क्रिया नहीं सताती, तो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए? तो नवरात्रि के समय में दशमी तिथि में आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद ये शत्रु का नाश करते हैं। और एक खास बात, जो लोग जैसे वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं कि सभी लोग उन्हें देख करके सोहित हो जाएं, उनके चेहरे से नजर ना हटाए, उनकी उन्हीं का बात माने, तो ऐसे व्यक्ति जो चिड़चिड़ा है, अपामार्ग है, इसके जड़ जरूर धारण करें। इसके जड़ धारण करने के बाद अध्यात्म उन्नति होता है, बंद किस्मत के ताले खुलते हैं। अब जहां भी जाइए लोग आपको देख करके आकर्षित होंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे, तो ये अवश्य धारण करें। उसके पहनने के बाद जो नवग्रह का पीड़ा होता है, नवग्रह में से किसी भी प्रकार के जो ग्रह आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, गलत फल दे रहे हैं, तो गलत फल देना बंद कर देते हैं, स्थिर हो जाते हैं। तीसरे क्रम में आते हैं बरगद की जटा। अब पिछले वाले वीडियो में बरगद की जटा के बारे में भी एक वीडियो बनाया हूं। यह बंद किस्मत के ताले को खोलते हैं। बरगद की जो जटा है अध्यात्म दृष्टि से बहुत ही पवित्र है, और हमारे हिंदू धर्म में बरगद को देव वृक्षा माना जाता है। देव वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा, इनकी पूजा होती है। जो बरगद हैं ये देव वृक्ष कहे गए हैं। इनमें समस्त देवी देवताओं की शक्तियां समाहित होती हैं, बसे हुए होते हैं। और जो बरगद वृक्ष, इसमें पितरों का भी वास होता है। बरगद की वृक्ष भगवान शंकर के स्वरूप कहे गए हैं।